नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल यानी कि जीवों में जनन। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। तो उसके अंदर आपके कौन से ऑर्गन होते हैं? पहला है ओवेरी, जो कि आपका प्राथमिक अंग है जिसमें सारी एग सेल प्रेजेंट होती है। मेच्योरिटी यानी कि प्यूबर्टी आने के बाद हर महीने एक एग सेल जो है वहाँ से रिलीज होती है और कहाँ आती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो दूसरा ऑर्गन कौन सा है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, जिसके अंदर 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है और एक एग सेल आ जाती है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होल्ड होती है ये एग सेल? फिम्बरी में। और आपके अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो वो कहाँ पर होगी? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फर्टिलाइजेशन होने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज आके इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है यूटेरस की वॉल पर। तो तीसरा ऑर्गन कौन सा है? यूटेरस यानी कि गर्भाशय, जिसकी वॉल पर आकर ये युग्मनज चिपक जाता है, जिसे अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इस यूटेरस की एंडोमेट्रियम यानी कि इनर वॉल जो है एंडोमेट्रियम, ये क्या करेगी? खुद को प्रिपेयर करती है उस बच्चे के लिए। वो बच्चा जो मदर से जुड़ा रहता है, किस नाल के थ्रू जुड़ा रहता है? गर्भ नाल के थ्रू जुड़ा रहता है। इस पे जो लेयर पाई जाती है वो कौन सी है? प्लेसेंटा यानी कि अपरा। ये आगे जाके गर्भाशय खुलता है किसमें? सर्विक्स, और इस सर्विक्स को अपन कहते हैं ग्रीवा। तो चौथा ऑर्गन कौन सा है? सर्विक्स। जब डिलीवरी के टाइम पर गर्भाशय में संकुचन पैदा होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ये सर्विक्स से होता हुआ बच्चा वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। तो पांचवा ऑर्गन है अपना वेजाइना। इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। फीमेल में फर्स्ट टाइम पे जो पीरियड्स आते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? मेनार्च या फिर मेनार्क कहा जाता है, रजोदर्शन कहा जाता है। लास्ट जो पीरियड्स आते हैं उसे कहते हैं रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज। ये साइकिल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लगभग 28 दिन का होता है। 4 फेज इसमें होते हैं। कौन कौन से? पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है आपका फॉलिक्यूलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेशन फेज और चौथा है ल्यूटियल फेज। इन 4 में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट फेज यानी कि आपके जो मेंस्ट्रुअल फेज है 1 से 5 दिन के लगभग चलता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है। 5 से 13 दिन तक जो चलता है वो कौन सा है? आपका फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें आपके ग्राफिन फॉलिकल क्या होती है? मैच्योर होती है। 14th डे पर होता है ओव्यूलेटरी फेज यानी कि ओव्यूलेशन, जिसपे अंडोत्सर्ग होता है। एक एग सेल कहाँ आ जाती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपका निषेचन होने के बाद युग्मनज बन जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एग सेल अगले पीरियड में जो है बाहर आ जाती है। तो 15 से लेके 28 डेज पे जो आपका फेज चलता है वो है ल्यूटियल फेज। इस तरीके से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। अब अपन आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे यानी कि नर प्रजनन तंत्र पर। तो इसमें क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नर प्रजनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा है? तो प्राथमिक अंग कौन सा होता है नर प्रजनन तंत्र में? आपका टेस्टिस, जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चे? वृषण कहते हैं। क्या कहा जाता है? टेस्टिस कहा जाता है, वृषण कहा जाता है। ये जो टेस्टिस है एक पेयर प्रेजेंट होते हैं, इनको अपन कहते हैं वृषण। एक पेयर टेस्टिस जो है प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये क्या है? आपकी टेस्टिस है, वृषण है। इस वृषण के अंदर आपका क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। किसमें? टेस्टिस के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपके वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये जो आपका वृषण है ये एक ग्लैंड भी है। क्यों? क्योंकि ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि रिलीज किया जाता है इस वृषण ग्रंथि के द्वारा, जो कि एक मेल हार्मोन है। रेलवे का क्वेश्चन की हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, मेल हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है आपका? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
चलिए, फिर इस टेस्टिस के ऊपर कुछ इस तरीके से जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या है? एपिडिडाइमिस, जिसे अपन कहते हैं अधिवृषण। इस अधिवृषण का फंक्शन क्या होता है? तो आपका जो स्टोरेज होता है स्पर्म्स का, वो कहाँ पर होगा? अधिवृषण के अंदर होगा, एपिडिडाइमिस के अंदर होगा। भाई स्पर्म्स आपके बन गए, कहीं पे स्टोरेज होके रहना भी तो जरूरी है उनको, तो कहाँ पर होंगे? एपिडिडाइमिस के ऊपर। तो इस टेस्टिस के ऊपर जो लेयर आपको इस तरीके से नजर आ रही है, यह है एपिडिडाइमिस अधिवृषण। अब देखिए, ये जो आपकी अधिवृषण है, यानी कि वृषण और अधिवृषण है, ये जो है एक ट्यूब्स के द्वारा, इन ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो है खुलती है आगे जाके, जिसे अपन क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? वास डिफरेंस कहेंगे। ये क्या करती है? इन स्पर्म्स को यहाँ से लेकर जाने का कार्य करती है इधर की तरफ। ठीक है, अब क्या हुआ? ये आपकी नलिकाओं के द्वारा स्पर्म वृषण अधिवृषण से होता हुआ कहाँ चले गया? आगे की साइड चले गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी 3 तरीके की ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन कौन सी है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। ये जो आपकी 3 ग्रंथियां हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और आपकी काउपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड क्या करती है? आपके कुछ ना कुछ प्रकार का सिक्रीशन करती है, जो क्या होगा? इस स्पर्म में जाके मिल जाएगा। अब ये सारा सिक्रीशन स्पर्म में मिला, तो इन सब ने मिलके जो है क्या बना लिया? कलेक्टिव फॉर्म में उसे कहा जाता है वीर्य, यानी कि सीमेन। ये जो सीमेन होता है, ये क्या है? जो एक ड्रॉप होती है सीमेन के अंदर, उस एक ड्रॉप में मिलियंस नंबर में क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। तो ये सब क्या करेगी? सिक्रीशन करेगी। इन काउपर्स ग्लैंड को दूसरा नाम भी दिया गया है, जिसे अपन कहते हैं बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। क्या नाम दिया है? बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, जो कि क्या करेगी? ये आपकी ग्लैंड्स किसी विशेष प्रकार का क्या करेगी? सिक्रीशन करेगी। तो सारा सिक्रीशन यहाँ मिला इन स्पर्म में, और किसका निर्माण कर लिया? वीर्य का निर्माण कर लिया, सीमेन का निर्माण कर लिया। अब आपके सीमेन के अंदर मिलियंस नंबर में क्या प्रेजेंट है? स्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है भाई, आ गई चीज समझ में। आगे देखो, यहाँ पर जो आपको ये वाली स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या है? आपके यूरिनरी ब्लेडर है, जिसे अपन क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। तो इस यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो यूरिन है वो एकत्रित रहता है। ठीक है भाई, अब यहाँ से ये जो है आपके, यहाँ पर सारा क्या आया? स्पर्म आया, उसके अंदर सब चीजें मिक्स हो गई, जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड ने, सेमिनल वेसिकल ने और काउपर्स ग्लैंड ने सिक्रीशन किया और वीर्य का निर्माण कर लिया। अब ये यहाँ से होता हुआ एक नलिका में इस तरीके से बाहर खुल जाता है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या है? ये है यूरिथ्रा, जिसे अपन क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग, यानी कि यूरिथ्रा कहा जाता है। ये आपका क्या हो गया? ये पीनिस हो गया, जिसे अपन कहते हैं शिश्न। तो इस यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन का उत्सर्जन, साथ के साथ स्पर्म जो है आपके इसी मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं, जिसे अपन कहते हैं यूरिथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग। तो ये सब मिलके आपके क्या बनाते हैं? ये सब मिलके बनाते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन आ गए अपने? सबसे पहला है वृषण, जो कि टेस्टिस, जो कि प्राथमिक अंग है, जिसमें क्या होगा? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। दूसरे नंबर पे आपका एपिडिडाइमिस, जिसे अपन कहते हैं अधिवृषण। इस अधिवृषण में ये जो स्पर्म है वो क्या रहते हैं? स्टोरेज रहते हैं। फिर आपकी आती है वास डिफरेंशिया, जो कि क्या करेगी? इन स्पर्म को यहाँ से लेके जाने का कार्य करेगी आगे की साइड। फिर ये सारे जो है जाके मिलती है एक जगह। अब यहाँ पर आपके प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और आपकी काउपर्स ग्लैंड, जिन्हें अपन कहते हैं बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये क्या करती है? सिक्रीशन करती है, जो कि इस स्पर्म में मिक्स हो जाएंगे और इस कलेक्टिव फॉर्म को अपन कहते हैं वीर्य, यानी कि सीमेन।
एक ड्रॉप सीमेन के अंदर मिलियंस नंबर में स्पर्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पर्म बॉडी से बाहर कैसे आएंगे? तो इस यूरिथ्रा के थ्रू, इस जो आपके मूत्र मार्ग है उसके थ्रू ये जो है बाहर आ जाएंगे। इसी यूरिथ्रा से आपका यूरिन का उत्सर्जन होगा और स्पर्म का उत्सर्जन होगा। आई कैन यही बात समझ में? चलिए अब देखिए आगे, एक पेयर ऑफ टेस्टिस यानी कि एक जोड़ी जो है आपके क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो वृषण होते हैं आपके एक थैली में प्रेजेंट होते हैं जिसे अपन कहते हैं वृषण कोश। क्या कहा जाता है? वृषण कोश कहा जाता है और इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं स्क्रोटम। देखिए आपके जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो आपके टेस्टिस हैं इनके अंदर किसका निर्माण हो रहा है? स्पर्म्स का निर्माण हो रहा है। स्पर्म्स के मैच्योरेशन के लिए इस टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ये जो टेस्टिस है बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। जैसे और सिस्टम में आपने ऑर्गन देखा, लीवर है आपकी और किडनी है, सब बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये जो टेस्टिस है वो आपके बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर। क्यों? क्योंकि स्पर्म्स के मैच्योरेशन के लिए कम जो है टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो है आपके वृषण के ऊपर जो इस तरीके से कवरिंग पाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? अधिवृषण यानी कि आपके एपिडिडाइमिस। ठीक है, देखिए नलिकाओं का तंत्र, अधिवृषण जिसे अपन क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। इसमें क्या होगा कि इसमें स्पर्म्स का स्टोरेज होगा। यहाँ पर जो है आपके शुक्राणु वो इकट्ठे रहेंगे। फिर ये आगे जाके खुलती है वास डिफरेंसेस में। तो ये क्या करती है? वास डिफरेंसेस जिसे अपन कहते हैं शुक्र नलिका, ये क्या करेगी? स्पर्म्स को लेके जाने का कार्य करेगी। ठीक है भाई। और आगे जाके जब ये आपकी ग्लैंड मिल जाएगी, कौन कौन सी ग्लैंड है आपकी? प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स है, इसके बाद आपकी काउपर्स ग्लैंड है जिसे अपन कहते हैं बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये सारी ग्लैंड आपके सिक्रीशन करेगी और मिलके किसका निर्माण करेगी? वीर्य का। वो वीर्य यानी कि सीमेन आपके यूरिथ्रा से होता हुआ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी कि बाहर की साइड उत्सर्जित हो जाएगा। तो यूरिथ्रा का काम हो गया? उत्सर्जन का काम हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए ग्रंथियों का तंत्र, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और आपकी काउपर ग्लैंड जिसे अपन क्या कहते हैं? बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करती है? ये करेंगी सिक्रीशन जो कि मिलके किसका निर्माण कर लेंगी? वीर्य का यानी कि सीमेन का निर्माण कर लेगी। इस सीमेन में आपके लाखों मिलियंस नंबर में जो है क्या रहते हैं? स्पर्म्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इन सब ने मिलके क्या बना लिया? अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर प्रजनन तंत्र बना लिया। आई कैन यही बात समझ में? अब देखिए अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? जैसे अपन कहते हैं ना कि जो है आपके लीवर की स्टडी को क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को क्या कहा जाता है? इसकी स्टडी को कहा जाता है एंड्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? अब चलिए आगे देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये क्या है आपकी? ये है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस जिसे अपन कहते हैं वृषण। ठीक है, अब इस टेस्टिस के अंदर एक प्रकार की जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती हैं जिन्हें अपन कहते हैं लेडिंग सेल्स।
कौन सी सेल्स? लीडिंग सेल्स। ये लीडिंग सेल्स क्या करती हैं? आपकी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका स्त्रावण करेगी। तभी तो अपन कहते हैं कि टेस्टिस जो है वो अपनी क्या है? एक ग्लैंड है, क्योंकि इसके अंदर ये लीडिंग सेल्स प्रेजेंट है जो कि क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करेगी, जो कि आपका क्या है? एक मेल हार्मोन है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या करता है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है, साथ के साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना। जैसे प्यूबर्टी आती है तो लड़कों में ये सारे चेंजेस आते हैं, किस हार्मोन की वजह से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। फीमेल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए फिर जो है इसमें और दूसरी सेल भी पाई जाती है, किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। वो जो दूसरी सेल्स होती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स कहते हैं, सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। अब इन सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? जो आपके स्पर्म है ना उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अरे भाई साहब, जब शुक्राणु बन गया तो उसको भाई थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन तो चाहिएगा ना, नहीं तो मर जाएगा बेचारा अंदर ही। तो इस स्पर्म के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी वो कौन करेगी? सर्टोली सेल्स करेंगी। कौन करेगी? सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करती हैं इनको न्यूट्रिशंस। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब एक चीज, ये जो आपके स्पर्म, ये जो आपके टेस्टिस हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम में, स्क्रोटम की गुहा के अंदर। तो ये जो आपको नजर आ रही है वो क्या है? आपकी स्क्रोटम है। क्या है? स्क्रोटम, जिसमें आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? बॉडी के बाहर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री ज़्यादा होता है, जो कि स्पर्म्स के मैच्योरेशंस के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए बॉडी से बाहर जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो आपको नजर आई ये क्या हुई? ये है आपके एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। इसने क्या कर लिया? स्टोरेज कर लिया, किसका? स्पर्म्स का। ठीक है, फिर ये आपकी शुक्र नलिकाएं, वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस। देखो आपके इस तरीके से ये जो आपको सेक्शंस नजर आ रहे हैं इसके अंदर, ये जो होते हैं इन्हें अपन कहते हैं लोब्यूल। क्या कहा जाता है? लोब्यूल कहा जाता है। और इनके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें अपन कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करती है? आपके शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। ठीक है, इसके अंदर लोब्यूल्स के अंदर छोटी छोटी जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है उन्हें अपन कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो है अधिवृषण कनेक्टेड है आपके किससे? वास डिफरेंसेस से, जो कि क्या करेगी? आपके स्पर्म्स को आगे लेके जाने का कार्य करेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है? वृषण, टेस्टिस, जिसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। वृषण कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? इनका स्टोरेज कहाँ पर होता है? अधिवृषण में, एपिडिडाइमिस में। स्पर्म्स को आगे ले जाने का कार्य कौन करती है? वास डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद आपकी कौन कौन सी ग्रंथियां इसमें प्रेजेंट है? तो सेमिनल वेसिकल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी है काउपर ग्लैंड, जिनको अपन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? फिर आपके जो है क्वेश्चन क्या बनेगा अगला कि जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये क्वेश्चन, किस गुहा के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। किसके द्वारा जो है ये बाहर आते हैं स्पर्म बॉडी से? तो यूरिथ्रा के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा ये बॉडी से क्या आते हैं? बाहर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए आपके टेस्टिस के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो कौन कौन सी है? स्पर्मेटोगोनिक सेल्स, दूसरी है आपकी सर्टोली सेल्स और तीसरी है आपकी लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स ने क्या किया? आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो रिलीज कर दिया। सर्टोली सेल्स ने क्या किया? न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, यानी कि पोषण प्रदान किया। किनको? स्पर्म्स को पोषण प्रदान करने का कार्य किसने किया? आपके ये सर्टोली सेल्स ने। फिर आपकी आती है स्पर्मेटोगोनिक सेल्स। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कर दिया स्पर्म्स का फॉर्मेशन, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण। अब देखिए जो आपके शुक्राणु की संरचना होती है, यानी कि स्पर्म की संरचना होती है, कुछ इस तरीके से आपकी स्पर्म्स की संरचना होती है।
ये क्या है, स्पर्म की संरचना है। ठीक है, ये जो है इस वाले पार्ट को कहा जाता है एक्रोसोम। क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी कि निषेचन की प्रक्रिया में कौन सा पार्ट जो है एग को जाके भेदता है, यानी कि उसको फर्टिलाइज करता है, तो कौन सा पार्ट, ये एक्रोसोम वाला पार्ट ही जाके, इस तरीके से मान लीजिए ये एग सेल है, इसमें जाके जो है ये एंटर करेगा। ठीक है, ये है हेड पार्ट। इसके बाद ये जो है वो है नेक पार्ट, ये जो है मिडिल पीस, और ये जो है आपकी क्या है, टेल। ये जो टेल होती है वो फ्रेजाइल होती है, यानी कि ये क्या करेगी, फ्रेजाइल मोशन करेगी। फ्रेजाइल मोशन का क्या मतलब क्या होता है, पहले टेल आगे खिसकेगी, फिर इसका आगे का जो है पार्ट आगे जाएगा। पहले टेल आगे गई, फिर इसने आगे मूव किया, टेल आगे गई, फिर इसने आगे मूव किया। इस तरीके से फ्रेजाइल मोशन करती है ये आपके क्या, स्पर्म, यानी कि ये टेल मोशन करेगी पहले, फिर आपका ये वाला पार्ट आगे जो है जाएगा। अब ये एक्रोसोम जाके, इस एक्रोसोम पर इस तरीके से ये कैप पाई जाती है। ठीक है, ये जाके क्या करेगी, इस एग सेल को फर्टिलाइज करेगी। ठीक है, आगे की नहीं आएगी बात समझ में। आपके इस स्पर्म के अंदर जो है केंद्रक भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। तो ये बात हुई अपनी किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। समझ आया थोड़ा बहुत, क्या क्या, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हुए। सबसे पहले अपना ऑर्गन आता है कौन सा, टेस्टिस, जिसे अपन कहते हैं वृषण। प्राइमरी ऑर्गन है, प्राथमिक अंग है, क्यों, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। फिर आपके आता है इसमें एपिडिडाइमिस, जो कि क्या करेगी, अधिवृषण है, जो कि क्या करती है, आपके इस स्पर्म्स का स्टोरेज करती है। फिर है आपके कौन सी, वासा डिफरेंशिया, ये क्या करती है, स्पर्म्स को लेके जाने का कार्य करती है आगे की साइड। फिर आपके ग्लैंड्स आ जाती है, कौन कौन सी ग्लैंड आती है, तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, बल्वोयूरिथ्रल जिसे कहते हैं, और आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि क्या करेगी, विशेष प्रकार के सिक्रीशन करेगी, और वो सिक्रीशन आपके जो है मिल जाएंगी किसमें, स्पर्म में, और ये मिल के किसका निर्माण कर लेगी, वीर्य का, यानी कि सीमेन का। एक बूंद सीमेन के अंदर मिलियंस नंबर में जो स्पर्म्स है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो है किसके थ्रू बाहर आएगी, यूरिथ्रा के थ्रू, और इस यूरिथ्रा को अपन क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसके द्वारा स्पर्म और आपके साथ साथ क्या, स्पर्म के साथ यूरिन भी बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ये जो आपके टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इन स्पर्म्स के मैच्योरेशन के लिए बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसीलिए बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं। किस गुहा के अंदर, स्क्रोटम की गुहा के अंदर ये जो है आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। आई के नहीं आई बात समझ में। टेस्टिस में आपकी कौन कौन सी सेल्स जो है पाई जाती है, लेडिंग सेल्स, जो कि क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। दूसरी आपकी सर्टोली सेल्स, जो कि क्या करेगी, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, जो स्पर्म बने उनको पोषण प्रदान करने का कार्य कर देगी आपके सर्टोली सेल्स। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये सेल आपकी प्रेजेंट होती है कहाँ पर, टेस्टिस में। आगे चीज़ सारी समझ में। क्वेश्चंस आपके बहुत इजी बनेंगे, और आपके ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसकी स्टडी को कहा जाता है एंड्रोलॉजी। इसके साथ आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।